निश्चित रूप से युक्तिकरण का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एनपीके लाए थे तो वो भी अब नहीं मिल रहा है, तो आखिर किसानों की ओर इस सरकार का ध्यान कब जाएगा। अभी तो किसानों ने जो धान बेचा था वो धान सड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। निश्चित रूप से युक्तिकरण का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि शालाओं को बंद किया जा रहा है। स्कूलों को लगभग 10,500 स्कूल बंद कर दिए गए हैं और स्कूलों को मर्ज करने की बात कर रहे हैं। मर्ज करने का मतलब ही बंद करना है। कहीं पे प्राथमिक शाला था और उसको आपने बंद कर दिया, उसको किसी हाई स्कूल के अंदर ही ना अटैच कर दिया, तो पुराना प्राथमिक स्कूल तो बंद ही हो गया ना। माध्यमिक शाला भी उसी तरह से बंद किए गए हैं और बच्चों को अब 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आज अव्यवस्था का आलम है और शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर में इस सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसलिए पालक लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि ये जो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की किसानों की ओर कभी ध्यान देती नहीं और बरसात के पूर्व ही, मानसून आने के पहले ही लोगों को खाद बीज का सारा वितरण हो जाना चाहिए, लेकिन डीएपी तो मिल ही नहीं रहा है। कभी तैयारी इन लोगों ने की नहीं। दूसरे राज्यों में डीएपी क्यों उपलब्ध है, छत्तीसगढ़ में क्यों उपलब्ध नहीं है, ये सरकार को बताना चाहिए। और उसके बदले में कोई दूसरा खाद लाए थे, एनपीके लाए थे, तो वो भी अब नहीं मिल रहा है। तो आखिर किसानों की ओर इस सरकार का ध्यान कब जाएगा। अभी तो किसानों ने जो धान बेचा था वो धान सड़ रहा है, उसका भी इन लोगों ने कोई काम किया नहीं। वो किसानों से आप 2100 रुपये में, 3100 रुपये में खरीद रहे हो और उसको आप 1700 में बेचने की बात कर रहे हो, तो ये तो इस प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय है और इस सरकार ने किसानों को कभी ध्यान दिया नहीं, इसलिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही। कहीं कहीं तो नकली खाद और बीज की भी बातें सामने आ रही है, जो इस सरकार के जो भ्रष्टाचार और कुशासन का एक नमूना देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जब पत्रकारों को बंदूक दिखा के डराया जा सकता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति का आप समझ लीजिए। जितने सार्वजनिक स्थान है, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे हवाई अड्डा हो या रेलवे स्टेशन हो, सारे जगह बस स्टैंडों में व्यवस्था का आलम है और लोग उससे त्रस्त हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब है, इसलिए तो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। आप लोग देखते हो कि एयरपोर्ट के स्टैंड की शिकायत रोज़ छपते रहती है, आती रहती है और बस स्टैंड में भी वही स्थिति है। आपके यहाँ शास्त्री बाज़ार में जो बस स्टैंड है वहाँ भी इस तरह की शिकायतें आती रहती है। शिकायतें क्यों आती है, इसमें निश्चित रूप से सरकार, उनके बड़े जनप्रतिनिधि मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए उन पर कोई सुनवाई नहीं होती। छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ को शराब में डुबोने का काम कर रही है। आज देखिए, गांव-गांव में शराब बिक रहा है, नए दुकानें खोले जा रहे हैं, पुराने जो दुकान थे वो डबल हो गए हैं। पहले अंग्रेजी शराब दुकान अलग होता था, देसी शराब दुकान अलग होता था। अब अंग्रेजी शराब दुकान में ही देसी शराब दुकान खोल दिया और देसी शराब दुकान में अंग्रेजी खोल दिया, तो दुकानों को आपने सीधे डबल कर दिया। प्रक्रिया तो की जा रही है। देखिए, 1 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान खरीदी गई है और 15 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हुई है, तो बाकी 85 लाख मीट्रिक टन धान का इन लोग क्या कर रहे हैं। पूरा सड़ रहा है धान जो है। छत्तीसगढ़ के किसानों को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। कस्टम मिलिंग का काम आपने किया नहीं। कस्टम मिलिंग इस सरकार ने बंद क्यों किया, बताना चाहिए। और आज ये जो धान जो नहीं बिक रहा है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। ये भ्रष्टाचार उसमें करना चाहते हैं, इसलिए धानों की बिक्री नहीं हो पा रही है। कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी न जनता का सम्मान करती है, न अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता का अभियान चलाने वाले लोग खोज रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खोज रहे हैं, कभी मिलने की कोशिश करते हैं, मुलाकात भी तो नहीं हो रही है। तो भोजन कराने की बात छोड़ दीजिए, कराना चाहिए, क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री हाउस में बुला लेना चाहिए, जिले वाइज बुला ले लोगों को। कांग्रेस के समय की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। उद्योग विभाग में जिन लोगों को ज़मीनें अलॉट की गई माननीय रमन सिंह जी की सरकार में, 15-20 साल पहले जिन लोगों को रमन सिंह जी के सरकार में ज़मीन आवंटित गई, 15 साल तो उन्हीं की सरकार थी। हमारी सरकार तो ये 5 साल काम करी है। उस समय ज़मीनों का जहाँ जहाँ आवंटन हुआ है
उसमें प्रावधान है लघु उद्योग को 2 साल में बनाने का है, बृहद मध्यम उद्योग को 4 साल का, और बड़े उद्योगों को 5 साल का। तो हमारी सरकार तो अभी 5 साल ही चली है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय जो आवंटन हुए हैं जिन उद्योगों के लिए, वो अगर ज़मीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो सरकार को ज़मीन सीज कर लेना चाहिए और दूसरे को आवंटन कर देना चाहिए। बार बार बोलने की क्या जरूरत है, उसको कार्रवाई करना है तो तुरंत करें। ऐसे बंदरबाट कर दिया। बंदरबाट किया गया है रमन सिंह जी के राज में ज़मीनों का।